नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एमसीएल परिवार से। और जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, श्री वीर भद्रेश्वरा बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, यही प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है, यानी ये जो स्टार्टअप है, यही चितगुप्पा तालुका जो कि बीदर जिले में कर्नाटका राज्य में पड़ता है, इस तालुका को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प लिया है। और जो यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह चितगुप्पा तालुका में लगा हुआ एमसीएल का पहला बायोकोल की फैक्ट्री है, यानी कि तहसील का पहला बायोकोल की फैक्ट्री है, जहां हम लोग नेपियर घास और उसके अलावा जो भी बायोमास वहां उपलब्ध है, उससे हम लोग बायोकोल बना रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उस ज़िले के साथ साथ अलग अलग ज़िलों के, राज्यों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी अपनी तहसीलों में इसी प्रकार से काम करने का संकल्प ले रहे हैं। और दिनों दिन तहसीलें बुक होती चली जा रही हैं। एमसीएल की आज 1100 से ज़्यादा तहसीलें बुक हो चुकी हैं और दिनों दिन ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। एमसीएल का जो संकल्प है कि प्रत्येक तहसील में यानी ब्लॉक में एक व्यक्ति हमारा पार्टनर बनता है, और वो पार्टनर जो रहता है उसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं, एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप। यानी जो आपने शुरू में बोर्ड देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, तो वो एक स्टार्टअप होता है जो एमसीएल का पार्टनर बनता है और उसके सहयोग से, उसके साथ मिलकर उस तहसील में एमसीएल बिजनेस करती है, जहाँ पे हम सबसे पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक, हर्बल, ये जो हमारा सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, उसके साथ पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। मार्केटिंग प्लस बाईबैक करते हैं अगर वहाँ कुछ बन रहा है। इसके बाद फिर बायोकोल की फैक्ट्री हम वहाँ लगाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ बायो सीएनजी की फैक्ट्री लगती है। और इसके बाद वहाँ जो भी संभव हो पाएगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए, स्वरोज़गार के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, महिला स्वावलंबन के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पर हम लोग मिल के काम करेंगे। और जब बिज़नेस आगे बढ़ेगा तो कंपनी का जैसा संकल्प है कि 20% फंड हम लोग सीएसआर में खर्च करेंगे, और इस 20% फंड का हम लोग लोगों के रोज़गार के लिए, उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए, उनके खेल कूद के लिए, वहाँ का जो भी सामाजिक ज़रूरतें होंगी उसको पूरा करने के लिए ये 20% फंड का उपयोग होगा। और हम लोग ज़ीरो से शुरू करके 1 करोड़, 2 करोड़ से लेकर 600 से 800 करोड़, पहले चरण में हम लोग 600 से 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। रेवेन्यू का मतलब या तो कुछ वहाँ बनेगा या तो वहाँ कुछ बिकेगा। और ये 600-800 करोड़ का रेवेन्यू होते ही 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा और ये कंपनी आईपीओ में जाएगी। यानी कि एमसीएल प्रत्येक तहसील में जो स्टार्टअप बनेगा उसको आईपीओ तक लेके जाने का लक्ष्य तय किया है। यानी कि अगले 3 से 5 सालों में ये होगा, और 5 सालों में आप 5,000 से लेकर 6-7 हज़ार आप स्टार्टअप देखेंगे जो आईपीओ में रजिस्टर्ड होंगे। और इसी के साथ फिर हम पूर्ण करेंगे अपना लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है भारत को सबसे पहले ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को फिर से महान राष्ट्र बनाना है जैसा कि हम पहले थे, और भारत को सुजलाम सुफलाम राष्ट्र बनाना है। साथ ही साथ सस्टेनेबल तरीके से हम विकास करेंगे। विकास का मतलब ये नहीं है कि चारों तरफ हम केमिकल फेंकते चले जाएं और विकास होता चला जाए। हम लोग केमिकल फ्री, सस्टेनेबल तरीके से इस विकास की गाड़ी को आगे पहुंचाएंगे और राष्ट्र निर्माण करेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि कंपनी का संस्थापक कौन है, कब से कंपनी काम कर रही है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तमाम तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं इसका मतलब आप दिमाग चला रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं। तो वो सवाल आ रहा है तो उसको आप उसका जवाब भी ढूंढिए। डॉक्टर श्याम गोलब जो एमसीएल के संस्थापक हैं,
2001 से इस विषय पे काम कर रहे हैं, बायोफ्यूल के क्षेत्र पे रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एनजीओ की तरह जा के रेलवे में, अलग अलग सरकारी विभागों में, कंपनियों में जागरूकता का काम कर रहे थे और बाद में संकल्प तय किया कि भाई ये जागरूकता से काम नहीं बनेगा। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, इससे पर्यावरण को हानि हो रही है, तो बात यहीं तक नहीं बनेगी। उस चीज़ का हमें विकल्प देना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कोयले से सल्फर और कार्बन निकल रहा है जो हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, तो उस कोयले का रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं डीजल पेट्रोल से हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, हमारी बहुत बड़ी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें लग रहा है, बहुत बड़ा रकम हम बाहर भेज रहे हैं पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल के चक्कर में या गैस के चक्कर में, तो वो हमें रिप्लेसमेंट उसका देना पड़ेगा, उसका विकल्प देना पड़ेगा। सिर्फ समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ से फिर सर ने काम शुरू किया और MCL की स्थापना 2012 में ऑन पेपर हुई। 2012 से लेकर आगे अपनी टीम बनाने पर काम किया और डॉक्टर श्याम गोलब सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर लवेश यादव सर खड़े थे और वहाँ 2012 से लेकर 2018-19 तक अपनी टीम बनाना, अपना रिसर्च करना, पहला बायो CNG का जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत करना, ये सब हुआ। इसके बाद फिर शुरू हुआ क्रांति, यानी कि हम लोग फिर उस फॉर्मूले को अलग अलग तहसील में ले जाने का काम शुरू किया सर ने और बुकिंग शुरू हुई। बहुत सारे लीडर आए और आज समझिए 1100 लीडर ऐसे हैं जो ये फैक्ट्री ना देखे ना कुछ, सिर्फ डॉक्टर श्याम सर का विज़न देखे, उनको सुने और उन्होंने बुकिंग के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप भी MCL को समझिए, स्टडी करिए और इसके बाद ही फैसला कीजिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं और मेरे चैनल पे तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। शुक्रवार को डॉक्टर सर का लाइव वेबिनार होता है, उसको देखना ना भूलें और पुरानी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम लोग नेपियर से बायोकोल बना रहे हैं। हम लोग वहाँ पे जो भी बायोमास उपलब्ध होता है, जैसे सरसों का तूड़ी हो गया, आपका मूंगफली का छिलका, ये सारी चीज़ें जो वेस्ट हैं, उन सभी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मुख्यतः रॉ मटेरियल हमारा नेपियर घास है और बहुत ही बड़े लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं। एक तहसील में एक से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाना हमारा संकल्प है और सबसे पहले ये जो बायोकोल या बायो ब्रिकेट्स हमारे बनेंगे उसको हम लोग चूल्हे में इस्तेमाल करेंगे, होटलों में इस्तेमाल होगा, यानी जो हमारे आसपास धुआं हो रहा है या आसपास जो हम लोग प्रदूषण या केमिकल हो रहा है, पहले हम उसको रोकेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या बिजली घरों में वहाँ तक सप्लाई करेंगे। साथियों, पूरे देश में अब तक हम 25 फैक्ट्रियाँ हमारी चल रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका में ज़्यादा है, इसके बाद गुजरात, एक राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में और एक यूपी के भदोही ज़िले में। और हम दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगले एक साल में ये 150 से ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरीके का जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है जो किसानों के खेत में जाएगी, काटेगी और काट के डायरेक्ट लोडिंग करके वो हमारे फैक्ट्री में पहुंचेगा। और ये जो हरा नेपियर घास है ये फिर ड्रायर में ड्राई होगा और इससे कोल बनेगा। उस कोल से हम सल्फ़र बिल्कुल नहीं निकलेगा, कार्बन ना के बराबर। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांति हो रहा है। आज ही जो साथी अपने ब्लॉक में बुकिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और अगर आपका तहसील या ब्लॉक बुक हो चुका है तो कृपया आप वहाँ की टीम के साथ जुड़ के काम करिए, क्योंकि सभी जब जुड़ेंगे तब ये महान कार्य, जो इतना बड़ा लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, तभी हम पूरा कर पाएंगे। और ये MCL का लक्ष्य नहीं है, ये हम सब का लक्ष्य है। भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना ये MCL का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये है प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। भारत को सबसे बड़ा, सबसे महान राष्ट्र बनाना ये MCL का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ये MCL का लक्ष्य नहीं, हम सबका लक्ष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आइए साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।